Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School. बेटा जो कल मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर की थी, ठीक है ना। उसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ सिंपल से बेसिक टर्म थे, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था और सैम्पल स्पेस क्या है, ये बताया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये क्या थे, बस ये एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले ना यही बताऊंगा कि जो सैम्पल स्पेस है उसको किस तरह फाइंड करें। क्योंकि ना सैम्पल स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो या सब टॉपिक कह लो, प्रोबेबिलिटी का ही एक छोटा सा पार्ट है ये। क्योंकि अगर आपको सैम्पल स्पेस लिखना आ जाएगा ना, तो आप किसी भी कैसे भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक, और सैम्पल स्पेस लिखना आना और समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आई थिंक सैम्पल स्पेस नहीं गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से ही ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, 15th चैप्टर या 16th चैप्टर है, ये 16th है एनसीई इसमें, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आज मैं आपको सैम्पल स्पेस के बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक, चैप्टर हमारा कौन सा है? 16, तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 16 विच इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ टॉपिक इसमें क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? छोटी सी डेफिनेशन मैंने बताई भी थी, उसमें पीडीएफ में है, मतलब लिखी हुई। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट बेटा इवेंट भी हो सकती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट या फिर इवेंट भी बोल सकते हैं हम। ठीक, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, या वो पर्टिकुलर इवेंट, या एक्सपेरिमेंट बोल लो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ये है, जनरली इसको हम एस से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एस। कैपिटल एस से हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। और एक चीज, जो सैंपल स्पेस के जितने एलिमेंट होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे when we toss two coins। ठीक है बेटा, जब हम दो कॉइन टॉस करते हैं, तो दो कॉइन बेटा जब टॉस किया जाएगा ना, तो ये याद रखो कि किस तरह से, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कितने कॉइन टॉस किए हैं? दो। एक कॉइन के कितने फेस होते हैं? दो। और कॉइन कितने हैं? मतलब ऐसे याद रखो, फेस और पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होते हैं टोटल आउटकम्स। कितने फेस? दो। कितने कॉइन? दो, तो दो की पावर दो, चार। ठीक, दो डाइस, कितने फेस? छः। डाइस हैं दो, सिक्स की पावर टू, 36। यही तो होते हैं टोटल आउटकम्स, करेक्ट। तो इसमें देयर आर 4 टोटल आउटकम्स। ठीक है बेटा, 4 टोटल आउटकम हो गए। अब 4 का हाफ होता है बेटा 2, तो दो बार आप एच एच लिख लो, दो बार टी टी लिख लो, मतलब दो हेड दो टेल, फिर एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल। ये 4 पॉसिबल आउटकम है। तो जो सैंपल स्पेस होगी बेटा वो क्या आ जाएगा? एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है, 2 हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड 2 टेल्स। ठीक है, 3 कॉइन्स। अब बताइए सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, समझिए।
कॉइन की फेस तो फिर से 2, बट अब हो गए कॉइन्स 3, 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स, मतलब 8 आउटकम्स, ठीक है ना। अब 8 को कैसे लिखोगे बेटा, देखो 4 थे तो 2 किया ना, 8 है तो क्या करोगे, हाफ फिर से, तो 4 और 4 हो जाएंगे, तो 4 टाइम आप हेड लिख लो पहले, हेड हेड 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स से बेटा टेल लिख लो। अब 4 हो गए, 4 का भी हाफ 2, 2 टाइम्स लिख लो, 2 टाइम्स से टेल लिख लो, फिर हेड लिख दो 2 बार टेल, फिर एक बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। करेक्ट, समझ में आया, सिंपल है तरीका। 8 आउटकम्स, 4 4, 2 2 2 2 एंड 1 1 1 1। 8 था, 8 का हाफ 4 हुआ, 4 का हाफ 2 हुआ, 2 का हाफ 1 हुआ, 1 का हाफ कुछ नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्शन हो गया, तो वो नहीं करना है, ठीक। तो ये हो गया। वैसे भी ऐसे याद रखो, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन हो गए। ट्री डायग्राम से भी बना सकते हैं, बट मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है, जल्दी से लिख सकते हैं। ट्री डायग्राम में अभी आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना भी बताऊंगा कि वो किस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके बेस पे हम इजीली लिख पाएंगे सैंपल स्पेस को। तो बेटा अब इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो कैसे लिख लोगे, हेड 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 एच एच टी एच डी एच टी देन टी एच टी एच एंड ट्रिपल टी। ठीक है बेटा, ये हो गया सैंपल स्पेस। तो इस तरह से सैंपल स्पेस को डिफाइन किया गया है और ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अभी मैं 16.1 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन 1-2 आपको एक्सप्लेन करूंगा, बचे हुए आप खुद करना। 6 या 6 क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, देखेंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा, सिंपल तरीका भी है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से लिखी जाती है सैंपल स्पेस, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ओके बेटा, एलिमेंट्स बुक में है एक्सरसाइज 16.1, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक, सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स अहेड इफ सेकेंड हेड देन अ डाई इज थ्रोन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखना है, ओके ठीक है। देखिए क्या करेंगे, कॉइन को बेटा कितनी बार टॉस किया, 2 बार, ठीक। तो आप कॉइन लिखो, कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा, हेड और टेल होती है, ठीक है। 2 बार किए तो एक ही बार हुआ ना। अब इसमें क्या होगा, फिर से या तो हेड टेल या फिर इधर भी हेड टेल, करेक्ट, ठीक है। फिर बेटा क्या बोला गया है, इफ सेकेंड हेड अकर्स देन ए डाई इज थ्रोन। तो सेकेंड वाला हेड यहाँ आ रहा है तो डाई, और इधर भी आ रहा है फिर से डाई। डाई का मतलब होता है 1 2 3 4 और 5 और 6। ये मैं तुम्हें लिखना सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसे बताया है, इतना एक्सप्लेन करके, एलैबोरेट करके, ठीक है। अब आप सैंपल स्पेस लिख लो इसका टोटल एस। देखिए बेटा क्या होगा, एच एच तो सारे केस आएंगे, एच के साथ केवल टी आएगा, तो पहले मैं जिन पे टी आ रहा है वो लिख देता हूँ। तो एच टी, एक केस है बेटा टी टी जिसमें हेड डाइस नहीं उछाला जाएगा, है ना, बाकी सब में डाइस उछाला जा रहा है। तो एच एच के साथ ये सारे 6 केसेस हैं, एच एच 1, एच एच 2, एच एच 3, एच एच 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये दोनों केस एच टी और टी टी केस ऐसा था जब डाइस नहीं उछाला जाएगा, सेकंड हेड मैन मींस डाइस उछालना है, तो ये 6 केस आ गए। फिर ऐसे ही टी के साथ एच 1, टी एच 2, टी एच 3, टी एच 4, टी एच 5 एंड टी एच 6,
यस दैट्स इट, ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है ना। तो देखो कितना सिंपल है लिखना। कॉइन लिखो, पॉसिबिलिटी लिखो, फिर दूसरे कॉइन की पॉसिबिलिटी लिखो, और डाइस जब केस है उसके आगे डाइस लिख दो, बस सैंपल स्पेस डिफाइन हो जाएगा। करेक्ट। इस तरह से सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बेटा मैं बताता हूँ क्या बोला गया। ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला गया, रिजल्ट इन अ हेड, ए डाई इज थ्रोन, द डाई शोज अप एन इवन नंबर, डाई इज थ्रोन अगेन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस। देखो मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल की तरह आपको क्वेश्चन 3 बता रहा हूँ। बेटा क्या किया, पहले कॉइन टॉस किया गया, अगर हेड आता है और टेल आता है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अगर हेड आता है तो क्या करना है, डाई। ठीक है, डाई को थ्रो करना है। डाई में बेटा क्या क्या आ सकता है, या तो इवन नंबर या फिर बच्चों ऑड नंबर। देखो कॉइन में टेल आना था, बट टेल के केस पे कुछ नहीं करना, तो सैंपल स्पेस में टी आएगा, केवल टी। हेड के साथ 1 2, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6। करेक्ट। अभी इसका सैंपल स्पेस देखो एक लाइन में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, अब देखो क्या बच गया। इवन नंबर अगर आता है, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर देन द डाई इज थ्रोन अगेन, तो इवन नंबर में फिर से डाई उछाला गया, बस हो गया सैंपल स्पेस डिफाइन। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। ये इसका एरो डायग्राम बन चुका है। अब एस जो मुझे लिखना है, अगर मैं एस लिखूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा वो। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ लिख देते हैं, केवल टी की पॉसिबिलिटी लिख दी पहले ही। हेड के साथ जो टर्मिनेट केस होते हैं पहले वो लिख लिया हो। ठीक है, हेड के साथ डाइस, तो 1 आएगा, ऑड नंबर है तो ऑड वाले पहले लिखते हैं, H1 H3 और बेटा H5। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर क्योंकि इवन में फिर से डाइस आएगा ना, तो जब H के साथ 2 आएगा बेटा, तो डाइस मतलब एक बार 1, तो 2, 1 लिख रहा हूँ मैं ये। ठीक है, क्योंकि 2 1 लिखोगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे H21 है, तो H21 नहीं लिखना है आपको, H के साथ ऐसे लिख दो 2, 1। ठीक है बेटा, देन क्या हो जाएगा, H21 के साथ H2 चाहो मतलब 2, 1 मैंने लिख दिया है इस तरह से, नहीं तो आप चाहें तो 2 1 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। 2 और 1 केवल ये बताने के लिए है कि दूसरा डाई है, ये पहला डाई है, बस इसलिए मैंने कॉमा लगा के लिखा है। फिर बेटा 2 भी आ जाएगा। कितने केस आएंगे 2 से लेके बेटा 6 तक के। ठीक, फिर अगला इवन नंबर 4, तो 4 1 4 2 4 6 तक, फिर ऐसे ही 6 1 से लेके 6 6 तक के भी केस आएंगे। ठीक है, तो तब जाके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आने हैं, लास्ट जो एलिमेंट आएगा बेटा वो आएगा 6, 6। आप लिख लेना सारे, एक रफ आइडिया दिया है मैंने आपको ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, इसलिए बताया है। ठीक है, तो देखो सैंपल इसमें डिफाइन करना कितना ईजी है ना। जितना ईजी है इसको समझना उतना ही ईजी है इसको लिखना भी, जैसे ये मैंने लिखवाया है ना। ठीक है, तो आप जरूर से सॉल्व करके देखना ये। ठीक, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है सॉल्व करना भी इनको। हाँ, और एक और बात बेटा, 6 ही क्वेश्चन है, थर्ड मैंने बता दिया, फोर्थ में बोला गया 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन पॉकेट, इन हिज पॉकेट। एक कॉइन उसने निकाला गया है, सैंपल स्पेस बताना है, तो अब अलग अलग कॉइन हो सकते हैं। ठीक है ना, 1 आफ्टर दिया था, 2 कॉइन निकाले गए थे बेटा एक के बाद एक, तो कौन सा हो सकता है, 1 रुपी वाला, 2 रुपी वाला। ठीक, या 1 रुपी और 5 रुपी वाला, ऐसे ही 2 और 1, मतलब 1 के साथ 2 आ सकता था या 1 के साथ 5, 2 के साथ 1 आ सकता था या 2 के साथ 5, इस तरह से आप डिफाइन कर देना। ठीक, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को इसके सैंपल इस पर लिख के देख लेना। लास्ट वाले में हो सकता है प्रॉब्लम आए, बट एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं लाइव क्लास में बता दूंगा उसे। ठीक, तो ये आप जरूर से काम कर लीजिएगा।